हेलो दोस्तों, मैं ममता शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ममता शर्मा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। देखो भाई, हम जो है साइकोलॉजी की क्लासें ले रहे हैं एच टेट के रिगार्डिंग, सी टेट के रिगार्डिंग। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बाल विकास के सिद्धांतों का जो है टॉपिक करवाऊंगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आज हमारी क्लास है 11। ठीक है, अब देखो, जो भी बच्चे एच टेट की तैयारी कर रहे हैं या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो ये सब कॉन्सेप्ट जो अच्छे से समझ के जाना। मैं देखते हैं क्या कहता है हमारा बाल विकास का सिद्धांत। हाँ, एक और बात बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सब्सक्राइबर 211 थे, आज 218 हैं। तो 2 दिन में बहुत कम ही सब्सक्राइबर जो बढ़े हैं, पर कोई बात नहीं, फिर भी बढ़े हैं। अगर आप लोगों को भाई क्लासें जो है पसंद आ रही हैं, वीडियो पसंद आ रही है, तो शेयर किया करो चैनल को और सब्सक्राइब करो। ठीक है, देखो, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब एक बच्चे का विकास कैसे होता है, उसके सिद्धांत है ना भाई। अब सिद्धांत से आप सोचोगे पता नहीं मैम सिद्धांत क्या है। सिद्धांत भाई वैसे ही है, देखो, जब बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक जो हैं अध्ययन कर रहे थे ना आपने, तो उन्होंने जो अपनी राय दी या उन्होंने जो लिख दिया किसी भी विकास के बारे में, तो वो उनकी क्या बन गई भाई, सिद्धांत बन गए, है ना। अब हम आप कुछ कहेंगे तो वो तो सिद्धांत बनेंगे नहीं। तो सिद्धांत एक उनका विचार ही है, कह सकते हो सिद्धांत एक विचार है, उनकी सोच है, जो उन्होंने बाल विकास का जो अध्ययन किया और फिर जो उनकी सोच बनी वही उन्होंने लिख दी और वो उनके क्या बन गए भाई, सिद्धांत बन गए। अब ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे का विकास कैसे होता है। तो बच्चे का जो विकास है उसमें इसने पहला सिद्धांत दिया है निरंतरता का सिद्धांत। मतलब निरंतरता का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूटी, मतलब लगातार। ये कहता है कि गर्भ से लेकर मृत्यु तक जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने से पहले ही जब वो अपनी माँ के गर्भ में होता, पेट में होता, तभी से उसका विकास जो है शुरू हो जाता है और उससे लेकर मृत्यु तक उसका विकास चलता ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं मैं आप लोगों को। विकास और वृद्धि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं भाई। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 2 चीज़ें हैं, दोनों ही अलग अलग है। ग्रोथ एक सीमा तक होती है, फिर वो रुक जाती है। विकास जो है निरंतर चलता रहता है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आता है जो है, एक आपको क्वेश्चन पूछ लेगा निरंतरता का सिद्धांत किसका है, तो आप क्या बताओगे, विकास का, बाल विकास का सिद्धांत है भाई निरंतरता का। निरंतरता का सिद्धांत जो है क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो विकास है हमारा वो निरंतर चलता रहता है। जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता तब से लेकर और मृत्यु तक ये हमारा चलता रहता है। ठीक है, आगे देखो, दूसरा इसका क्या सिद्धांत है भाई, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। मतलब जो स्पाइरल, जो हमारा विकास है ना, वो स्पाइरल होता है। ठीक है, लीनियर नहीं होता, मतलब एक रेखा में विकास नहीं होता कि पहले ये यहाँ हो गया इतना, यहाँ से फिर यहाँ चला, सीधा नहीं होता भाई विकास। विकास कैसे होता है, ऐसे होता स्पाइरल। इसको आप क्या बोलते हैं, चक्राकार प्रगति। मतलब विकास के अंदर जो हमारी प्रगति है ना, वो चक्राकार होती है। कैसे, आप पूछोगे मैडम कैसे होती है, वो क्या है, मतलब जब देखो विकास जो है किसी भी बच्चे का, मानसिक, शारीरिक, ये सारी चीज़ें उसकी जो है विकास के अंदर आ जाती हैं। तो कोई भी बच्चा है एकदम एक स्पीड से, मतलब एक साथ है कि पहले इतना विकास हो गया फिर इतना हो गया, पहले उसने ये चीज़ सीखी है फिर ये इसी मात्रा में वो सीखता चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो कैसे होगा विकास, पहले उसने कुछ, अगर उसकी रुचि ज़्यादा है तो चीज़ें ज़्यादा जल्दी सीख ली, कुछ चीज़ें वो जल्दी ज़्यादा सीख लेगा और कुछ चीज़ें उसको आएंगी नहीं भाई, है ना। कैसे, अब देखो, मतलब कभी रुक जाता है, कभी
फिर ज़्यादा मात्रा में एकदम ज़्यादा हो जाता है विकास। इसका कहने का मतलब ये है कि जब विकास हमारा होता है वो कोई एक समान दिशा में समान रूप से नहीं होता, वो कभी रुक जाता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, कभी बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं सीखते, है ना। कभी कभी उनको अच्छा लगता है, कोई चीज़ में उनकी रुचि है तो वो बहुत जल्दी जल्दी उस चीज़ को सीख लेंगे। अगर उनका इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो उस चीज़ को सीखेंगे ही नहीं, वहाँ पर विकास उनका होगा नहीं। तो कभी ज़्यादा कभी कम, तो विकास जो है चक्राकार स्पाइरल जो है हमारा विकास होता है। नेक्स्ट देखो, सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब जनरल टू स्पेसिफाई, है ना। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, जनरल टू स्पेसिफाई। ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि विकास की जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर है या विशिष्ट से सामान्य की ओर है। तो आप क्वेश्चन पे ध्यान से पढ़ोगे और टिक कर दोगे सामान्य से विशिष्ट की ओर। मतलब पहले बच्चा जनरल चीज़ें सीखता, फिर उसके बारे में और ज़्यादा, फिर वो उस चीज़ में स्पेसिफाई हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, पहले बच्चा क्या करेगा, पेन को पकड़ना सीखेगा, है ना। ऐसा तो नहीं पहले ही वो लिखना सीख जाएगा, नहीं ना। और पहले उसने पेन पकड़ना सीखा, पेन अगर पकड़ना आ गया फिर वो टेढ़े मेढ़ी लाइनें बनाएगा, ऐसे बनाएगा, फिर वो धीरे धीरे अक्षर लिखना सीखता है। तो ये सामान्य से क्या हो गया, उसका विशिष्ट हो गया विकास। इसी तरह जब वो शब्द बोलना सीखता है, पहले वो बोलता है मैं, इस तरह से कुछ कुछ साउंड करके बोलता है, बड़बड़ाता भी है, मैंने अपनी पिछली क्लासों में बताया था। फिर वो शब्द बोलना सीख जाता, फिर उसके आगे और अच्छे अच्छे शब्द बोलना सीख जाता। तो विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा चौथा जो विकास का सिद्धांत है, व्यक्तिगत विभिन्नता। मतलब सभी मानव एक दूसरे से अलग होते हैं। मानव लगा लो, बच्चे लगा लो, कुछ भी लगा लो, सभी की जो पर्सनैलिटी है भाई वो अलग होती है। अब मेरी पर्सनैलिटी कुछ और है, आप किसी और टीचर के पास जाओगे देखोगे उनकी कुछ और है। अच्छा, एक घर में एक जो है भाई बहन है, उनकी भी जो है व्यक्तिगत विभिन्नता उनके अंदर पाई जाती है। कोई भी इस संसार में एक दूसरे के बिल्कुल समान नहीं हो सकता किसी भी विकास की चीज़ में। मतलब उसकी जो है अपनी सोच सबकी अलग होती है भाई, सबके विचार अलग अलग होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी, शारीरिक रूप, रंग, ढांचा सब अलग अलग होता है। ये व्यक्तिगत विभिन्नता जो है हमारी, इसमें क्या है, मनुष्य का सभी का जो है विकास भी अलग होगा और उनकी जो है पर्सनैलिटी भी अलग होगी। नेक्स्ट है समान प्रतिमान। अब समान प्रतिमान ये वाला इम्पोर्टेंट लगा के चलो आप, समान प्रतिमान का क्या मतलब होता है। मतलब देखो, एक बच्चा जो है भारत में जन्म लेता है, एक बच्चा अमेरिका में जन्म लेता है, दोनों ने जन्म ले लिया। अब समान प्रतिमान क्या है कि दोनों ही 9 महीने में तो पैदा होंगे। ठीक है भाई, 9 महीने से किसी ने 2 दिन ऊपर ले लिए, किसी ने कम ले लिया। वैसे जो है एक और चीज़, गर्भाधान जो होता है उसकी गर्भाधान की जो दिन है वो 280 दिन है भाई, ये आ जाता पेपर में। इसके बाद जो है बच्चे की डिलीवरी होती है 280 दिन के बाद। मतलब पेट में बच्चा जो पलता है वो 280 दिन, इसका इन्होंने एक वो लगा दिया है, बता दिया। मतलब ये 280 दिन के आसपास जो है बच्चा पेट में रहता है, इसके बाद उसका जन्म होता है। समान प्रतिमान में आ जाते हैं। समान प्रतिमान मतलब यही, भारत वाला बच्चा भी और अमेरिका वाला भी बच्चा, दोनों ने जन्म ले लिया, वही 9 महीने माँ के पेट में रहे दोनों ही। इसके बाद दोनों बच्चों ने जन्म तो ले लिया। अब देखो, पहले बच्चा भारत वाला भी बैठना सीखेगा और ये अमेरिका वाला भी बैठना सीखेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये तो पहले सीधे ही पैदा होते चलने लग जाएगा और ये सिर्फ बैठा ही रह जाएगा। मतलब इनकी जो गति है ना वो तो अलग अलग हो सकती है। ये बच्चा 4 महीने में बैठने लग सकता है तो ये बच्चा 6 महीने लगा देगा बैठने में। इसी तरह चलने में ये भी, मान लो ये 9 महीने का चलने लग गया और ये चलने लग गया 1 साल का, तो इस तरह गति तो दोनों की अलग हो गई पर प्रतिमान समान है। मतलब पहले वो बैठेगा, फिर वो गुडलिया चलना शुरू कर देगा, फिर वो खड़ा होना शुरू करेगा, खड़े होने के बाद फिर वो चलना शुरू करेगा, उसके बाद दौड़ना शुरू करेगा। तो दोनों ही बच्चे क्या करते हैं, पहले जो है बैठेगा,
पहले तो बच्चा लेटा ही रहता है ना, जन्म लेता जब, तो फिर वो बैठता है, बैठना सीखता है, फिर वो तो गुडलिया चलना सीखता है, मतलब घुटनों के बल चलना सीखता है, उसके बाद खड़ा होना सीखता है, फिर वो जो है चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। तो इसी तरह से इसका मतलब है समान प्रतिमान, ये वाला बच्चा भी, ये वाला बच्चा भी, चाहे बच्चा कहीं पैदा हुआ हो, उसका जो प्रतिमान है वो सेम रहेगा। ये हो सकता है कि गति अलग हो जाए, ठीक है। फिर है दिशा का सिद्धांत, मतलब विकास की दिशा का सिद्धांत। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है भाई, जो विकास की दिशा कौन सी होती है, सिर से पैर तक, मतलब मस्तक अधोमुखी या सिरोपादीय, इसको बोलते हैं भाई मस्तक अधोमुखी भी बोलते हैं, सिरोपादीय भी बोलते हैं, सिर से पैर तक भी। ये तीनों नाम ही किसके, हमारे विकास की दिशा के सिद्धांत के। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि सबसे पहले बच्चे के सिर का विकास होता है, फिर उसका जो है दूसरे बॉडी पार्ट का विकास होता है, इसलिए सिर से पैरों तक और मस्तकों अधोमुखी और सिरोपादीय। मतलब देखना आप, जब भी बच्चा जो है माँ के पेट में भी होता, सबसे पहले उसके सिर का विकास होगा, जब उसके सिर का पूरा विकास हो जाएगा फिर पैरों की तरफ उसका जो है विकास चलेगा, ठीक है। यही ये कहता है। नेक्स्ट ये इसमें एक और चीज़ बताता, केंद्र से नीचे की ओर, मतलब केंद्र से नीचे की ओर, ये कुछ मनोवैज्ञानिक आ गए भैया, इन्होंने कहा कि जो विकास है वो तो हमारा नाभि से या स्पाइरल जो है रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर नीचे की ओर होता है पैरों तक। तो इन्होंने फिर इसका क्या नाम दे दिया, प्रोक्सिमो डिस्टाल। प्रोक्सिमो डिस्टाल क्या है, केंद्र से नीचे की ओर, मतलब नाभि से नीचे की ओर, या फिर आपका आ जाए रीढ़ की हड्डी से नीचे की ओर, तो भी आप क्या करोगे, प्रोक्सिमो डिस्टाल, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा एकाग्रता का सिद्धांत। एकाग्रता का सिद्धांत क्या कहता है, देखो जब बच्चा पहले जब जन्म लेता है, जन्म लेकर बच्चा क्या करता है, सबसे पहले हाथ पैर की उंगली लाता है ना, पूरा हाथ नहीं लाएगा, उंगली लाएगा, फिर पूरा उसका हाथ पे कंट्रोल आ जाएगा, फिर ऐसे जो पूरा हाथ, फिर साथ में पैरों पे कंट्रोल आ जाएगा। इस तरह से वो क्या करता है, सबसे पहले जब वो अपनी बॉडी के एक पार्ट को हिलाना शुरू कर देता है, और फिर पहले उंगली हिलाई, फिर हाथ, फिर जैसे पैरों का प्रयोग, ऐसे हाथ पार फिर मारने लग जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एकाग्रता का सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। फिर परस्पर संबंध का सिद्धांत है। अब परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है भाई, ये कहता है कि विकास जो है ना वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होता है। मतलब कैसे, जैसे पहले मैंने बोलना सीख लिया, अब मैंने बोलना सीख लिया, सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है भाई, हाथ पैर मारना सीखता है ना, फिर वो धीरे धीरे क्या है, सुनने लगेगा, अच्छे से सुनेगा ध्यान से, अब हम उससे क्या कह रहे हैं सुनकर फिर वो बोलना शुरू कर देगा। मतलब जो उसका पहले विकास, कोई एक चीज़ का विकास हुआ है, तो दूसरी जो उसका विकास होने वाला दूसरे कामों में, वो उस पर जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मतलब अगर पहले बच्चा जो है चलना सीख गया है, या पहले बच्चा खड़ा होना सीख गया, अब खड़ा होना किस पर आधारित हो जाएगा, जब वो चलने लगेगा तो वो उसका परस्पर क्या हो गया, एक दूसरे से मतलब संबंध हो गया, फिर वो दौड़ना भी सीख जाएगा जल्दी ही। मतलब विकास जो है एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, ये कहना चाहता है ये, ठीक है भाई। अब जिसने स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप सब लोगों को एक क्लासें जो है पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को है जो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।